गया नाग का उद्धार। भगवान करते हैं, चीरहरण की कथा आती है। देखो गोपियां निर्वस्त्र स्नान करती थी यमुना जी में, और भगवान बार बार उनको समझा रहे थे कि तुम स्त्री हो, तुम महिला हो, तुम जब किसी नदी में, किसी सरोवर में बिना कपड़ों के स्नान करती हो निर्वस्त्र, तो जो जल के देवता हैं वरुण देवता, उनको पाप लगता है, उनको दोष लगता है। किसी भी नदी में, किसी भी सरोवर में, पवित्र नदी में बिना कपड़ों के निर्वस्त्र स्नान किसी को नहीं करना चाहिए। महिलाओं से मतलब नहीं है, किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता हैं वरुण देवता, उनको पाप लगता है, उनको दोष लगता है। बहुत बार समझाया, पर गोपियों ने हंसी मजाक में वो बात टाल दी कि ठीक है कन्हैया, तुम तो कहते रहते हो, तुम्हारा तो काम ही कहना है, ऐसे वैसे कहकर भगवान की बात को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। अब गोपियों को शिक्षा तो देनी थी, समझाना तो था ही, क्या किया जाए? तब भगवान ने चीरहरण की लीला की। गोपियां जब एक बार निर्वस्त्र स्नान कर रही, रोज ही करती थी, पर एक दिन जब गई हमेशा की तरह स्नान करने यमुना जी में, तब भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए। भगवान बोले कि तुमको बहुत ज्यादा एक उत्साह उमंग था ना कि मैं यमुना जी में स्नान करूं, तुमको कुछ ज्यादा ही चाव था स्नान करने का, अब करती रहो स्नान, में तुम्हारे कपड़े ही नहीं दूंगा। और जैसे स्नान कर रही हो निर्वस्त्र, अगर कपड़े लेना है तो उसी अवस्था में बाहर आओ और कपड़े ले लो, वस्त्र ले लो। चीरहरण इसीलिए किया था, वस्त्र इसीलिए चुराए थे। भगवान ने उनको शिक्षा दी कि तुमको 1000 बार समझा दिया कि ये कार्य मत किया करो, पर तुम मानती नहीं हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे वस्त्र चुराने पड़े। अब तुम या तो संकल्प लो या मुझे वचन दो कि तुम आज के बाद किसी नदी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगे, तभी तुम्हारे वस्त्र दूंगा, वरना मैं वस्त्र नहीं दूंगा। तो ऐसा संकल्प दिलवाया, उसके बाद उनके वस्त्र उनको वापस किए गए। इसमें कोई काम लीला नहीं है। देखो भगवान तो मात्र 5 वर्ष के थे जब उन्होंने ये चीरहरण की लीला की थी, मात्र 5 वर्ष के। और 5 वर्ष के बालक के मन में काम कहां से आ जाएगा? कई लोग शंका करते हैं कि लो भगवान ने वस्त्र चुरा लिए और नग्न अवस्था में गोपियों को दिखाया, उनके वस्त्र नहीं दिए और उस अवस्था में उनको बाहर निकाला। तो देखो भले ही भगवान ने वो लीला की, पर है तो वो भगवान ही। परमात्मा के सामने ये बताओ, भगवान से आज तक कुछ छुपा है क्या? भगवान से आज तक कुछ छुपा है? कुछ नहीं छुपा। और उस परमात्मा ने ही तो आपको हमको बनाया है, उसके सामने अगर हम निर्वस्त्र हो भी जाएं तो फिर किस बात की शर्म? वो तो परमात्मा है। और उस समय भगवान मात्र 5 वर्ष के थे, बच्चे थे जब ये लीला की। तब इसीलिए तो गोपियां भी निर्वस्त्र ही निकली। जब भगवान नहीं माने तब उन्होंने कहा कि तू बालक है, और बालक के साथ साथ ये हमारे प्रभु भी हैं, इनके सामने हमारा चरित्र 1000 वस्त्र भी पहन ले तो भी निर्वस्त्र माना जाएगा, क्योंकि ये तो परमात्मा है, इनसे क्या शर्म करना। तुरंत बाहर निकली, तब भगवान ने वस्त्र दिए, वस्त्र पहन करके अपने घर गई। ये शिक्षा मिली इस प्रसंग से कि किसी भी नदी में, किसी भी सरोवर में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना। आप आचमन करो, स्नान करो, वस्त्र पहनकर करो, फिर आकर के वापस अपने वस्त्र चेंज करिए, बदलिए। तो ये शिक्षा मिली। गोपियां अपने अपने घर गई। फिर भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, भगवान 7 वर्ष के हुए। तब एक दिन पता चला कि सारे ब्रजमंडल में सब ग्वाल बाल के घर सबकी माताएं भोजन बना रही है, बड़े बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं। तो कन्हैया ने देखा कि जब सबके घर भोजन बन रहा है तो मेरे घर भी बन रहा होगा। अपने महल में आए और यशोदा मैया से जाकर बोले कि मैया तुम रसोई में क्या बना रही हो? तो मैया ने डांट दिया कन्हैया को कि कन्हैया तू रसोई में आना ही मत, क्योंकि मैं जे के लिए पूजा के लिए भोग बना रही हूँ, भोजन बना रही हूँ। तू आएगा तो उसको झूठा कर देगा, तू कुछ भी उठा करके खा लेगा, तो बेटा तू भीतर मत आना, दूर ही रहे। कन्हैया बोले मैया मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि तुम कर क्या रही हो, क्योंकि पूरे ब्रजमंडल में आज भोजन बन रहा है और सब अपने अपने घर बढ़िया बढ़िया पकवान बना रहे हैं, तुम भी बना रही हो। मैया बोली हाँ लाला, मैं भी जे की पूजा के लिए बना रही हूँ। तो फिर कन्हैया को
पकौड़ी खाने की इच्छा हुई या कुछ भी खाने की इच्छा हुई तो मैया मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। मैया बोली मुझे मालूम था कि तू ये बात कहेगा, इसीलिए तुझे डांट लगाई थी। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, अभी तू जा, पहले हम जे की पूजा करेंगे, उसके बाद तुझे मिलेगा। भग यहाँ से, भग। बहुत जिद करने लगा है तू। और जहाँ कन्हैया को डांटा कि कन्हैया रो करके बाबा के पास गए, देखो ना बाबा, मैया जब देखो जब डांटती रहती है, मैंने तो एक पकौड़ी ही तो मांगी थी। पर बाबा एक बात समझ में नहीं आई, आज पूरे ब्रजमंडल में लोग बना रहे हैं कुछ ना कुछ अपने घर में भोजन, क्या कारण है? तब नंद बाबा ने बताया कि बेटा आज सबके घर में भोजन इसीलिए बन रहा है क्योंकि ये जो इंद्र भगवान है ना, हम ब्रजवासी इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र भगवान को भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो इंद्र प्रसन्न होकर के बारिश करते हैं, और बारिश होती है तो हम तो खेती किसान करने वाले लोग, खेती करने वाले लोग किसान हैं हम। तो जब बारिश होती है तो हमारे खेत खलियान हरे भरे होते हैं, फसल अच्छी होती है, इसीलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने मन में सोचा कि इंद्र को तो अपने इंद्र होने का इतना अभिमान है, अपने पद का इतना घमंड है कि वो तो मुझे ही भूल गया, मुझे ही याद नहीं करता। तो इंद्र का अहंकार दूर करना है, इसीलिए भगवान ने गोवर्धन लीला करी।